अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने अपना टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। पहले हम ये समझ लेते हैं, इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। हमने जब भी किसी वैल्यू को रैशनलाइज करना है, उसके डिनोमिनेटर कहते हैं वैल्यू के नीचे वाली हो। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल में 3/√5 दिया गया है। ये हमारे पास एक वैल्यू है और हमने अगर इसको रैशनलाइज करना है तो इसका डिनोमिनेटर हमारे पास कहलाएगा ये 5+√3। लेकिन हम उसको कैसे रैशनलाइज करेंगे, ये ऊपर वैल्यू में दिया गया कि हमारे पास अगर एक वैल्यू a प्लस बी √x में हो या a माइनस बी √x हो, तो वो मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली जो फ्रैक्शन की वैल्यू है उसको उसके कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास उसमें प्लस साइन है तो हम उसमें माइनस साइन लगा के सेम उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को। और अगर हमारे पास नेगेटिव साइन है तो हम पॉजिटिव साइन लगा के। चलिए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज नंबर 1.2 की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 1.2 है रैशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास जो वैल्यूज दी गई हैं हमने इसको रैशनलाइज करना है इसके डिनोमिनेटर की के जरिए से। आए करते हैं हम इस पर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, 13/4 + √3। जी हमारे पास पार्ट 1 है 13/4 + √3। हमने इसको रैशनलाइज करने लगे हैं। हम पहले अपने क्वेश्चन वाली वैल्यू लिख लेते हैं। इसको रैशनलाइज करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। जब प्लस साइन इधर हम माइनस साइन लगाएंगे और सेम यही वैल्यू से हम नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो वैल्यू हम ऊपर लिखेंगे हमने उसी वैल्यू को, लेकिन हमने डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इस वजह से हमने डिनोमिनेटर को के कॉन्जुगेट से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर आ जाएगा 13 ब्रैकेट 4 माइनस √3 और नीचे देखेंगे तो हमारे पास सेम वैल्यू है और साइन चेंज है, तो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला आता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये इक्वल होता है a² माइनस b²। अब इन वैल्यू में 4 हमारा a है और √3 b है, यानी कि हम 4 का स्क्वायर लेंगे एंड माइनस √3 का स्क्वायर लेंगे। 13 इंटू 4 माइनस √3, 4 का स्क्वायर 4 4 = 16, यानी कि 4 हमारे पास 2 टाइम्स है और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आंसर आएगा। और यहाँ पे 3 के स्क्वायर रूट को हम पावर से कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। ऊपर वैल्यू हमारे पास है 13 इंटू 4 माइनस √3 और नीचे 16 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर है 13। अब दोनों 13 आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं तो हमारे पास आंसर बचेगा 4 माइनस √3। चलते अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी अब हम करने लगे हमने सेकंड पार्ट को, एग्जैक्टली द सेम मेथड। पहले हम अपना क्वेश्चन राइट कर लेंगे अगेन। अब हमने उसके डिनोमिनेटर से हमने के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास √3 है तो हम √3 से ही करेंगे। इनमें कोई साइन नहीं है इसलिए हम सेम वैल्यू से करेंगे। अब √3 ब्रैकेट √2 प्लस √5 और नीचे √3 दो दफ़ा है तो यानी √3 को ब्रैकेट लगा के हम पावर 2 मेंशन कर देंगे। अब √3 जो है वो √2 और √5 से दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो √2 वैसे रहेगा 3 to the 6। दोनों के साथ में अंडर साइन है इस वजह से इजीली अंदर की तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है और अंडर साइन वैसे ही आ रहा है, सेम एज इट इज़ 3 5 = 15। और यहाँ पे हमारी पावर अपने स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होने के बाद आंसर आ जाएगा हमारे पास 3। अब आगे हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट को भी सेम एज इट इज़ सेकंड पार्ट की तरह करेंगे। पहले हम अपने क्वेश्चन वाली वैल्यू को राइट कर लेंगे √2 - 1 ओवर √5। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसे सिंगल वैल्यू है, हम उसी सिंगल वैल्यू से ऊपर न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। √5 इंटू
√2 -1 और नीचे √5 2 टाइम्स है, इसको ब्रैकेट लगा के पावर 2 लगा देंगे। अब इसको इस दोनों के पास साइन √u है, इस वजह से दोनों इजीली मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 5 2 = 10 और 1 से जब भी हम किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही इस वैल्यू आ जाती है, यानी कि 105 ही यहाँ पे आ जाएगा। पावर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगी, हमारे पास आंसर आएगा √10 माइनस √5 ओवर 5। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 6 - 4 √2 ओवर 6 + 4 √2। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हम लोग पहले अपना क्वेश्चन की वैल्यू को राइट कर लेंगे। 6 - 4 √2 ओवर 6 + 4 √2। अब हमने नीचे वाली डिनोमिनेटर से हमने इसको रैशनलाइज करना है, इसलिए हम डिनोमिनेटर वाली वैल्यू के कॉन्जुगेट से हम इसको रैशनलाइज करेंगे। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, हमारा साइन चेंज हो जाता है और वैल्यू सेम रहती है। 6 - 4 √2। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास देखेंगे, अगर हम 6 - 4 √2 1 टाइम यहाँ है और 1 टाइम यहाँ है, तो इस पूरी वैल्यू को हम लिखेंगे 6 - 4 √2 और इसकी पावर आ जाएगी 2, क्योंकि 2 टाइम्स है। एंड देन नीचे हमारे पास 2 वैल्यूज दी गई हैं, 6 + 4 √2 और 6 - 4 √2। इसमें 4 √2 ये एक वैल्यू काउंट होगी, तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला लग रहा है a + b और a - b वाला। जब कहीं पे भी हमारे पास a + b और a - b है तो वो इक्वल होता है a² - b²। तो आज हमारे पास a है 6 का पावर 2 माइनस 4 √2 हमारी एक सिंगल वैल्यू है और उसकी पावर 2। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक और फॉर्मूला यूज हो रहा है a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर ये इक्वल्स होता है a² + b² माइनस 2ab। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम ऊपर वाली वैल्यू को खोलेंगे और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने नीचे वाली वैल्यू को बाउंड किया। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो 6 के स्क्वायर आ जाएगा, a² प्लस b वाली वैल्यू 4 √2 उसका स्क्वायर माइनस 2 a वाली वैल्यू 6 एंड देन b वाली वैल्यू 4 √2 ओवर 6 का स्क्वायर का मतलब है कि 6 2 टाइम्स है, हमारे पास 6 से ही मल्टीप्लाई होगा। 6 = 36 माइनस 4 की पावर भी 2 है और √2 की पावर भी 2 है। इसका क्योंकि इन दोनों के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए दोनों की पावर क्या है हमारे पास 2। 4 की पावर 2 मतलब 4 2 टाइम्स है, 4 4 = 16 और √2 जो है वो हमारे पास बच जाता है ओनली 2। सिक्स की पावर 2 है, इसका मतलब 6 2 टाइम्स है, 6 6 = 36 प्लस 4 की पावर भी 2 है और √2 की पावर भी 2 है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए हमारे पास पहले हम 4 की पावर 2 देंगे। 4 की पावर 2 मतलब 4 2 टाइम्स है, 4 4 = 16 और 2 की पावर 2 का स्क्वायर रूट पावर से कैंसिल आउट हो जाएगा तो वो 2 आ जाएगा। इस तरह माइनस, अब इधर हमारे पास √ वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी, बाकी की जो सिंगल वैल्यूज है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 6 = 12, 12 4 = 48 √2 ये एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि √ वाली हमारे पास सिंगल वैल्यू है वो किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगी। अब नीचे हमारे पास है 36 माइनस 16 to the 32। अब हम अपने ऊपर वाली वैल्यू को भी सॉल्व कर लेते हैं। 36 एंड 16 to the 32 माइनस 48 √2। नीचे वाली वैल्यूज हमारे पास माइनस हो रही हैं, उसका आंसर आएगा हमारे पास 36 में से 32 निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4। अब इन दोनों को हम अगर प्लस करें 36 और 32 को आपस में,
तो 6 और 2 8 एंड 3 एंड 3 6, हमारे पास आंसर आता है 68 माइनस 48 अंडर 2 ओवर 4। अब हमने देखना है हमारे पास 68 और 48 में से को हमने नीचे वाली वैल्यू 4 से कट करने के लिए हमने चेक करने के ये दोनों वैल्यू क्या हमारे पास 4 के टेबल पे जाती हैं। उसको चेक करने के लिए हम थोड़ा सा रफ वर्क करेंगे। 68 को पहले हम 4 के टेबल पे डिवाइड करके देखेंगे क्या ये 4 के टेबल पे चला जाता है। 4 1 सा 4, माइनस करने पे हमारे पास 2 आ गया एंड 8 हमने नीचे उतार लिया। 4 का टेबल पढ़ेंगे 28 है, 4 7 सा 28, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 है, इसलिए हम इसको क्रॉस लगा देंगे। एग्जैक्टली सेम हम 48 को चेक करेंगे कि 48 क्या है, 4 के टेबल पे जाता है। 4 1 सा 4, माइनस करने पे हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 0 आ रही है और हमारे पास ऊपर से सिंगल वैल्यू जो है उतार लेंगे। 4 2 सा 8, माइनस करने पे कोई आंसर नहीं आता, इसका मतलब है यहाँ पे आ गया 0, यानी कि दोनों वैल्यूज 68 एंड 48 दोनों वैल्यूज 4 के टेबल पे जाती हैं। तो अगर हम इधर से 4 ऊपर वाली वैल्यू से कॉमन लेंगे तो 68 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 17 और माइनस 48 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 12 अंडर रूट 2, क्योंकि अगर हम 4 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 68 आंसर आएगा। इसी तरह हमें 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आंसर आ जाएगा। इसलिए हमने ऊपर वाली वैल्यू से 4 कॉमन ले लिया है और 4 17 द 68 एंड 4 12 द 48 अंडर 2 और नीचे आ गया हमारे पास वैल्यू 2 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास आंसर बचेगा 17 माइनस 12 अंडर रूट 2। हम आगे अपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 पे अंडर 3 माइनस अंडर 2 एंड अंडर 3 प्लस अंडर 2, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व करने लगे। इक्वल के साइन के बाद हम अपना क्वेश्चन राइट करेंगे। इसको हमने रैशनलाइज करना है बाय डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का जो कंजुगेट है हमने उससे रैशनलाइज करना है। इधर प्लस का साइन है तो इधर हम माइनस का साइन लगाएंगे। ये असल में हमारे नीचे वाली जो वैल्यू डिनोमिनेटर उसका कंजुगेट है। यहाँ पर भी हमारे पास दो वैल्यूज, दो तरह का फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहे हैं। चलाएं देखते हैं कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। अब ऊपर वाले वैल्यू सेम है इसलिए वो हम 1 टाइम राइट करेंगे और 2 दफ़ा वो आ रही है इसलिए हम इसके पावर 2 लिखेंगे। और नीचे वाली वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास जो फार्मूला लग रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, और वही इज इक्वल टू होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। ये फार्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे। इसमें हमारे पास अंडर 3 जो है वो a है माइनस अंडर 2 जो है हमारे पास इसमें b है, इसकी पावर 2। अब यहाँ पे जो हमारा फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमने यही फार्मूला यहाँ पे ओपन करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a एंड b। अंडर 3 की पावर 2 है जो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी और इसी तरह हमारे पास अंडर 2 की पावर भी 2 है जो पावर अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगी। अब यहाँ पे भी अंडर रूट 3 की पावर 2 से कैंसिल आउट हो जाएगी और 2 अंडर रूट 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर हमारे पास आंसर सिर्फ बचेगा 3 प्लस 2 माइनस 2। अब ये दोनों वैल्यूज अंडर रूट वाली हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 2 एज इट इज सेम आ जाएगा तो हम अंडर रूट लिखेंगे 3 टू द 6 ओवर 3 माइनस 2। 3 और 2 आपस में ऐड कर देंगे, 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 और 3 में से 2 निकाले आंसर आया 1। जिस वैल्यू के नीचे 1 हो वो 1 काउंट नहीं होता, तो यानी कि हमारे पास 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब चलते हैं अपने इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। हम आ गए हैं अपने एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट की तरफ। हमारे पास वैल्यू है 4 अंडर रूट 3 ओवर
√7 प्लस √5। सेम मेथडोलॉजी से हम काम कर लेंगे। 4√3 ओवर 7 प्लस √5। अब जो डिनोमिनेटर उसके कॉन्जुगेट से हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। असल में ऐसा करने का मकसद ये होता है कि ये वैल्यूज अगर आपस में कैंसिल हो तो हमारे पास एग्जैक्टली क्वेश्चन जो है सेम आ जाए। अब ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4√3 इंटू √7 माइनस √5। जबकि नीचे अगर वैल्यू देखें तो हमारे पास वैल्यू सेम है लेकिन साइन इनके चेंज है। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा एक a प्लस बी a माइनस बी, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। अब 4√3 जब हमारे पास √7 से मल्टीप्लाई होगा तो जो √ वाली वैल्यू वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 4 एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। 4√3 7 से 21 माइनस 4 √ अब 4√3 जो है ना सिर्फ √7 से मल्टीप्लाई होगा बल्कि वो √5 से भी मल्टीप्लाई होगा। 4 एग्जैक्टली सेम आ जाएगा क्योंकि उसके साथ कोई और वैल्यू नहीं मल्टीप्लाई हो रही और √ वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 5 15 बन जाएगा। ओवर हमारा जो √7 अपनी पावर से √ कैंसिल हो जाएगा। इससे √5 भी जो है उसका स्क्वायर रूट जो है वो पावर से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास ऊपर आंसर है 4√21 माइनस 415 और यहाँ पे हमारे पास बचा है 7 माइनस 5। अब देखें तो हमारे पास 4 दोनों में कॉमन है तो हम इधर से 4 कॉमन भी ले सकते हैं। और नीचे अगर हम माइनस करें 7 में से 5 निकालेंगे तो हमारे पास आता है 2। अब 2 के टेबल में 4 आ जाता है तो हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास आंसर बन रहा है 2 ब्रैकेट √21 माइनस √15। हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पे मुकम्मल होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।